बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। राम कथा कह रहे हैं हम लोग। आइए उससे पहले एक प्यारा सा भजन गुनगुना लेते हैं। भजन का आशय ये है कि हम सब प्रभु की ही आज्ञा से चलते हैं, उनकी जो मर्जी होती है वही हमसे कराता है। भजन उसी पर है। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेल राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेल राम। जो जो करा लो मैं तुम पर निछावर, जो जो करा लो मैं तुम पर निछावर। दे दो सजाया इनाम, ओ मेरे अलबेल राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेल राम। हार चुका अपनी अक्ल लड़ा कर, अपना संभालो इंतजाम, अपना संभालो इंतजाम, ओ मेरे अलबेल राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेल राम। तेरी ही ख्वाहिश मेरी जिंदगी हो, तेरी ही ख्वाहिश मेरी जिंदगी हो। तुम बिन है सब कुछ हराम, तुम बिन है सब कुछ हराम, मेरे अलबेल राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेल राम। थक भी गया, थक भी गया इस, थक भी गया इस लंबे सफर से, थक भी गया इस लंबे सफर से। तेरे चरणों में, तेरे चरणों में जाना मुकाम, ओ मेरे अलबेल राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेल राम। ओ तेरी रजा में मैं हूँ राजी, सारी दौलत मेरी तेरे नाम, ओ अलबेल राम, ओ मेरे अलबेल राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेल राम। आइए राम कथा में प्रवेश करें। कुंभकर्ण आया है युद्ध क्षेत्र में, तो विभीषण उसका परिचय जो है दे रहे हैं भगवान राम को। कौन है ये? बचन कर्म मन कपट तजी, भजहु राम रणधीर। जाहु न निज परमु सूझ मुहि, भयउ काल बस वीर। नहीं, ये संवाद चल रहा है विभीषण और कुंभकर्ण के बीच में। कुंभकर्ण युद्ध क्षेत्र में पहुंच गया है, तो विभीषण को बहुत सराहना करता है कि हमारे कुल में तुम ही एक हो जो प्रभु के भक्त हो। तो मन कर्म और वचन से कहते हैं कि कपट छोड़कर तुम श्री रामचंद्र जी के ही भजन करो, उनकी सेवा करो। हे भाई, मैं तो काल के बस हूँ और मुझे अपना पराया अब कुछ नहीं सूझता है। अब तुम, इसीलिए तुम मेरे सामने से चले जाओ। बंधु बचन सुनी चला विभीषण,
आयऊ जहाँ त्रैलोक्य विभूषण नाथ भूधरा कर शरीरा कुंभकर्ण आवत रणधीरा। तो कुंभकर्ण के वचन सुन करके विभीषण जो है वापस रामचंद्र जी के पास लौट गए। उन्हें बताया कि जो पर्वत जैसे आकार वाला है ये कुंभकर्ण है और बहुत ही बहादुर है। ये रण में जो है सबसे ज़्यादा देर तक टिकने वाला योद्धा और सबसे बलशाली योद्धा है। इतना कपि न सुना जब काना किलकिलाई धाये बलवाना लिए उठाई बिटप अरु भूधर कटकटाई डारही ताऊ पर। जब बानरी सेना ने सुना कि अरे ये तो कुंभकर्ण आ गया है रावण का भाई, तो सब किलकिला करके दौड़ पड़े और पहाड़ और वृक्ष उठा करके कुंभकर्ण के ऊपर जो है फेंकने लगे, चलाने लगे। बानर गण जो है कोटि कोटि गिरी शिखर प्रहारा करही भालू कपि एक एक बारा मुर्यु न मनु तनु तरयु न टार्यो जिमि गज फलनी को मार्यो। अनेक पर्वत और वृक्ष जो है कुंभकर्ण के ऊपर वानर भालू की सेना जो है फेंक रही है और मुर्यव न मन तनु टरे न टारा, उसका मन फिर भी विचलित नहीं हुआ और न उसका शरीर ही युद्ध क्षेत्र से हटा। किस तरह से कि जैसे कोई हाथी है उसको कोई मदार के फूल मारे तो उसे क्या पता चलेगा। तब मारुत सुत मुठिका हन्यो पर्यव धरनी व्याकुल सिर धुन्यो पुनि उठते ही मार्यो हनुमंता घूर्मित भूतल परऊ तुरंता। तब मारुत सुत मुठिका हनी, हनुमान जी ने एक घूसे का प्रहार किया उस पर और पर्यव धरणी व्याकुल सिर ने वो घूम करके धरती में गिर पड़ा और अपना सिर धुनने लगा। उसके बाद उठ करके उसने हनुमान जी को पर प्रहार किया और चक्कर खाकर तुरंत ही जो है पृथ्वी पर गिर पड़े हनुमान जी। पुनि नल नीलही अवनी पछारसी जहाँ तहाँ पटकी भट मारसी चली बली मुख सेन पराई अति भय त्रसितना को समूहाई। हनुमान जी को मुझका प्रहार करने और अचेत करने के बाद नर नील को उसने पछाड़ दिया और इधर उधर जहाँ जहाँ वानर भालू दिखाई देते हैं उनको पटक पटक के मार रहा है। तो जितनी ये सेना थी प्रभु राम की, ये डर करके ये लोग इधर उधर भागने लगे। कोई उसके सामने नहीं जा रहा है। किसके? कुंभकर्ण के। अंगदादि कपि मूर्छित करि समेत सुग्रीव काख दाबि कपिराज कहूँ चला अमित बल सीवा। अंगद आदि जितने थे योद्धा राम की सेना के सब मूर्छित हो गए और सुग्रीव भी। काख दाबि कपिराज को, सुग्रीव को क्या किया उसने? काख में दबा लिया कुंभकर्ण ने और आगे बढ़ चला।
उमा करत रघुपति नर लीला, अखेल गरुड़ जिमी अहि गन मीला। भृगुटी भंग जो कालहि खाई, ताहि की सोहहि ऐसी लड़ाई। उमा करत रघुपति नर लीला। शंकर जी पार्वती जी को राम कथा सुना रहे हैं, तो बोलते हैं प्रभु राम जो है ये मनुष्य की तरह लीला कर रहे हैं यहाँ पर। खेल गरुड़ जिम अहिगन मेला, जैसे एक साथ कई सर्पों के साथ गरुड़ जो है क्रीड़ा करता है, खेलता है पहले। भ्रकुटी भंग जो काल नहीं खाई, जिनकी भ्रकुटी अगर टेढ़ी हो जाए तो काल तक सहम जाता है, खत्म हो जाता है, उसको इस तरह की लड़ाई क्या शोभा देती है। मैंने रामचंद्र जी जब चाहे तब खत्म कर दें इनको। जग पावन की रति विस्तरी हैं, और गाई गाई भव निधि नर तरी हैं। मूर्छा गई मरुत सुत जागा, सुग्रीव वहीं तब खोजन लागा। मूर्छा गई पवन मरुत सुत जागा, जग पावन कीरत बिस्तर ही। भगवान क्या कर रहे हैं, जगत को पवित्र करने वाली अब जिन कीर्ति गाथा है उसको विस्तार कर रहे हैं यहाँ पर। कौन सी गाथा, जिसको गा करके भव सागर से लोग पार होते हैं। अच्छा, हनुमान जी की मूर्छा जो है वो टूट गई, उनको ज्ञान में आ गया जब, तो वो इनको सुग्रीव को इधर उधर खोजने लगे कि कहाँ है। सुग्रीव हूँ कै मूर्छा बीती, निबु की गयो तेहि मृतक प्रतीति। काट्यसि दसन नाटिका काना, काट्यसि दसन नासिका काना। गरजी आकाश चलऊ तेहि जाना। उधर सुग्रीव को भी ज्ञान आ गया, उनकी मूर्छा दूर हो गई, और तब से जो है मुर्दे होकर उसमें खिसक गए कि जैसे मुर्दा है इस तरह कांख से नीचे गिर गया। तो कुंभकर्ण ने उधर कुछ ध्यान नहीं दिया। क्या किया उन्होंने, कुंभकर्ण के नाक कान जो है अपने दांतों से काट लिए सुग्रीव ने, और फिर गरज कर आकाश की ओर चले। गह्यु चरण गही भूमि पछारा, अति लाघव उठी पुनिते ही मारा। पुनियायऊ प्रभु पही बलवाना, जयति जयति कही कृपा निधाना। गहे चरण गई भूमि पछारा, जब देखा कि ये तो जीवित हैं सुग्रीव, उनको पैर से पकड़ा और पछाड़ दिया। और वो सुग्रीव भी तुरंत उठ बैठे और भगवान राम की तरफ आकर के उनकी जय जयकार करने लगे। नाक कान काटे जिय जानी, फिरा क्रोधी कर भई मन ग्लानि। सहज भीम पुनि बिनु श्रुति नासा, देखत कपि दल उपजी त्रासा। नाक कान कट गए हैं उसके कुंभकर्ण के। जब ये पता चला तो बड़ी मन में ग्लानि हुई उसको, और बड़ी क्रोध करके फिर से वापस आया। और एक तो ऐसे विराट शरीर उसका, उस पर कान और जो नाक जो है काट दी गई है, तो उसको क्रोधित देख करके वानरी सेना में बड़ी त्रास हो गया, बड़ा संकट हो गया, दुख हो गया, भय हो गया। जय 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 रघुपति मणि, धाये कपिदहु। एक ही बार
तासु पर छाड़सी गिरी तरुजूह लखन सिया रामचंद्र शंकर उमा। बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। कथा विसर्जन होता है सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए तहाँ करो प्रस्थान। जय जय श्री राम। आप सपरिवार सुरक्षित सानंद रहें, यही हमारी प्रार्थना और प्रभु से हमारा आग्रह है, विनती है। आप इसी तरह हमारे चैनल का समर्थन करते रहें, इसको लाइक और सब्सक्राइब करते रहें इसके वीडियो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जहाँ सब्सक्राइब बटन है उसे दबाएंगे तो आपको एक लॉगिन का ऑप्शन आएगा गूगल का, उसके बाद आप सब्सक्राइब कर पाएंगे। और आप जब प्रारंभ में जब वीडियो शुरू होता है आपने देखा होगा वहाँ लाइक का एक थम्स अप बटन है, और एक सबसे अंत में घंटी है, बेल है, उसको बेल को दबा देंगे तो हमारी जो भी चैनल में नया वीडियो आएगा उसका आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाया करेगा। तो ये आप कर दिया करें और चैनल को कृपया सब्सक्राइब करते चलें। आज यहीं तक मिलते हैं राम कथा या अन्य किसी धार्मिक प्रसंग के वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार।